जब आइंस्टीन का जन्म हुआ तब उनका सिर बहुत बड़ा था और उन्होंने 4 साल तक की उम्र तक बोलना भी नहीं शुरू किया था। मगर एक दिन जब 4 साल के आइंस्टीन अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो उन्होंने अपने 4 साल की चुप्पी तोड़ी और कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे को इस तरीके से 4 साल बाद एकदम बोलता देख आइंस्टाइन के माता पिता भी हैरान हो गए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि शुक्ला। स्वागत है आपका फैक्ट्स विद अंजलि में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रही हूँ। आइंस्टाइन समुद्री यात्रा करते समय और वायलिन बजाते समय मोजे पहनने पसंद नहीं करते थे। जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर जाते समय वे अपने घर का पता ही भूल गए। हालांकि प्रिंसटन के ज्यादातर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, किंतु जिस टैक्सी में वो बैठे थे उनका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला उनको कौन नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर पहुंचा सकता हूँ। जब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वो खुद ही आइंस्टाइन है और अपने घर का पता भूल गए हैं, यह जानकर ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा ही नहीं लिया। आइंस्टाइन ने एक बार कहा है, बचपन में मेरे पैर के अंगूठों में से मोजे में छेद हो जाते थे, इसलिए मैंने मोजा पहनना बंद कर दिया। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक समारोह में आमंत्रित किया। आइंस्टाइन अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए। उन्होंने माउंट विलियम्स पर स्थित अंतरिक्ष वेधशाला भी देखी। इस वेधशाला में उस समय तक बनी दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन स्थापित थी। इतनी बड़ी दूरबीन को देखने के बाद श्रीमती आइंस्टाइन ने वेधशाला के प्रभारी से पूछा, इतनी बड़ी दूरबीन से आप क्या देखते हैं? प्रभारी को यह लगा कि श्रीमती आइंस्टाइन को खगोल शास्त्रीय ज्ञान कुछ कम है। उसने बड़े रौब में उत्तर दिया, इसमें हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। बड़ी अजीब बात है, मेरे पति तो यह सब उनको मिली चिट्ठियों के लिफाफे पर ही कर लेते हैं, श्रीमती आइंस्टाइन ने कहा। नाजी गतिविधियों के कारण आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। उन्हें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ आचार्य का पद देने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय को अपने शांत बौद्धिक वातावरण के कारण चुन लिया। पहली बार प्रिंसटन पहुंचने पर वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने आइंस्टाइन से कहा, आप प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरण की सूची दे दें ताकि आपके कार्य के लिए उन्हें जल्दी ही उपलब्ध कराया जा सके। आइंस्टाइन ने सहजता से कहा, आप मुझे केवल एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक, कागज और पेंसिल दे दीजिए। यह सुनकर अधिकारी हैरान हो जाते हैं। इससे पहले कि वह कुछ कहता, आइंस्टाइन ने कहा, और एक बड़ी टोकरी भी मंगा लीजिए, क्योंकि इतना काम करते समय मैं बहुत सारी गलतियां भी करता हूँ और छोटी टोकरी बहुत जल्दी रद्दी से भर जाती है। जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वे केवल सर की ओर इशारा करते हुए मुस्कुरा देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टाइन ने अपना फाउंटेन पेन दिखाया। उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला थी और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। आइंस्टाइन को सिगार पीना बहुत पसंद था, इतना ही कि एक बार नौका विहार के दौरान नदी में गिर गए और बाहर निकलते तो पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बड़ी हिफाजत से अपने पाइप को बचाए रखा। आइंस्टाइन का जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। आइंस्टाइन बढ़िया काम करने के लिए रात को 10 घंटे तक सोते थे। वह बहुत ही अयोग्य संगीतकार थे। चार्ली चैपलिन की जीवनी में एक जगह आइंस्टाइन के संगीत प्रेम का उल्लेख आता है। वह अपनी किचन में जाकर वायलिन बजाते थे। खाली समय में मोटार्ज पर संगीत सुनते थे, यानी संगीत से भी उन्हें दिली लगाव था। आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। आइंस्टाइन पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी नहीं याद है? आइंस्टाइन बोले, नहीं, किसी ऐसी भी चीज को मैं भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कहा करते थे कि वे कोई भी ऐसी चीज याद नहीं रखते जिसे 2 मिनट में ही ढूंढा जा सकता है।
महान वैज्ञानिक की स्मरण शक्ति बहुत खराब थी। व्यवहारिक दुनिया की बहुत सी बातें वे अक्सर भूल जाया करते थे, मसलन बच्चों का बर्थडे या फिर कोई भी खास दिन। एक बार आइंस्टाइन के गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग कह दिया था, क्योंकि आइंस्टाइन पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। वैसे तो आइंस्टाइन की सभी खोजें प्रसिद्ध हैं, मगर उनकी ज्यादा प्रसिद्धि तब हुई जब उन्होंने पुंज ऊर्जा तुल्य E=mc² पर पत्र प्रकाशित किया। इसका मतलब इकाई पुंज को अगर प्रकाश की गति के वर्ग के साथ गुणा कर दिया जाए तो उससे उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इनसे प्रेरित होकर नए वैज्ञानिकों ने परमाणु बम पर शोध शुरू कर दिए, पर आइंस्टीन जिंदगी भर इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। एक बार आइंस्टीन को अपने अजीब व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था और वह 17 साल की उम्र में कॉलेज एंट्रेंस के सारे एग्जाम में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। अब हम लोग बात करते हैं, एक दिन अल्बर्ट आइंस्टीन भाषण देने जा रहे थे, तो रास्ते में उनके ड्राइवर ने कहा कि आपका भाषण मैं इतनी बार सुन चुका हूँ कि लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूँ। यह कहकर कि ठीक है, आज तुम भाषण देना, आइंस्टीन ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिए। भाषण हॉल में ड्राइवर ने सचमुच आइंस्टाइन के जैसे ही धुआंधार भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए तो ड्राइवर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब भी सही दिए, किंतु किसी ने एक ऐसा कठिन प्रश्न पूछ लिया कि ड्राइवर को उसका उत्तर ही नहीं पता था। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टाइन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। तो फ्रेंड्स, आइंस्टीन के जो ड्राइवर भी थे वो भी कुछ कम नहीं थे। एक बार आइंस्टीन प्रिंसटन से कहीं जाने के लिए ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वे अपनी टिकट ढूंढने के लिए जेबें टटोलने लगे। जेब में टिकट न मिलने पर उन्हें अपने सूटकेस को चेक किया, वहां भी टिकट न पाकर अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। यह देखकर चेकर ने कहा, यदि टिकट गुम हो गई हो तो कोई बात नहीं, वह उन्हें अच्छी प्रकार से पहचानता है और विश्वास है कि टिकट जरूर खरीदी होगी। चेकर जब बोगी के सभी लोगों की टिकट चेक करके वापस जा रहा था तो उसने देखा कि आइंस्टीन अपनी सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं। तब चेकर फिर से उनसे कहता है कि टिकट के लिए परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। चेकर की बात सुनकर आइंस्टीन ने कहा, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आइंस्टीन से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।